नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हमारा मेघदूत का ये दूसरा भाग है, जो कि आप पहला भाग 50 प्रश्न तक कर चुके हैं। आइए देखिए 50 नंबर के बाद हमारा प्रश्न जो है कह रहा है 51 नंबर प्रश्न को देखिए कि यक्ष के साप की समाप्ति किस दिन होती है। जो यक्ष है उसकी साप की समाप्ति कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन उसकी यक्ष की साप की जो है समाप्ति हो गई थी। तो कौन सा दिन था वो कार्तिक देवोत्थान एकादशी को जो है उसका जो है पाप जो है समाप्त हो जाता है। मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था। दूसरा प्रश्न है कि मेघदूतम का मेघ जो है किसका अनुचर था। तो ये आपका 52 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा इंद्र का था। ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा इसे जूम कर देते हैं आपको। देखिए 53 कि धूमे ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। किसके संयोग से पैदा होता है, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भैया बी नंबर, मेघ के संयोग से। ठीक है, अगले प्रश्न को आपको देखते हैं। स्त्रीणी माधम प्राणाय वचनम बिभ्रमो हि प्रियेषु। यह पंक्ति किस नदी से संबंध है, कौन सी नदी से संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका निर्विंध्या, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है। उज्जैनी में जो है किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो किसका मंदिर है, ये है भैया महाकाल का मंदिर है। याद कर लीजिए महाकाल का। ठीक है, और रूप की अब हम आपको वीडियो बना कर दे देंगे जी, बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको रूप जो है याद हो जाएंगे। देखिए ज्ञाता स्वादो विव्रत जघनाम को विहातुम समर्था, यह किस नदी से संबंध है। देखिए नदी वाले बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो ये 56 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा, गंभीरा नदी से, डी नंबर है। ठीक है, तो देखिए 57 नंबर प्रश्न को देखिए आप। अंतः शुद्ध स्तमयी भविता वैडमात्रेण कृष्ण। ठीक है, देखिए गायन इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको ये पंक्तियाँ याद होती चली जाएं। ठीक है, यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है, तो भैया त्वम पद से किसका संकेत है, ये हो जाएगा आपका मेघ का। ठीक है, किसका है, मेघ का, याद कर लीजिए, सी नंबर सही है। देखिए अब आपका 58 नंबर प्रश्न क्या कर, कि सगर तनय सर गेशपानिपंकितम, यह किस नदी का विशेषण है। तो 58 का कौन सा हो जाएगा, तो 58 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि सोपाना तुम कुरु, ये इधर आ गया, देखिए कुरु मणि तटा रोहिणायाग्रयामी। इसमें मेघ का जो है सोपानत्व किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, शिव और पार्वती के लिए। अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है, तो कौन सी अवस्था है, इसका हो जाएगा डी, यौवन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए कि यंत्रोन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपानीत पुष्पाः, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत किया जाता है, तो 61 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, अलका का। ठीक है, और जो प्रश्न बिल्कुल सरल होंगे वो प्रश्न आपके लिए, जैसे कि अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है। अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष था, तो भैया ये प्रश्न आपको बताना है और थोड़ा आपको लिख के बता देना है कि यक्ष का जो है
यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष था? यानी कल्प वृक्ष था, मदार का था, अशोक का था या देवदारू का? तो ये प्रश्न आपको दे देना है 63 का आंसर, ठीक है। 63 का क्या सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना था? ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी, आपको पता होना चाहिए, कहानी के टाइप में आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए है। आगे देखते हैं। देखिए, यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट है तो यही प्रश्न में आएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। देखिए 66 नंबर प्रश्न को देखिए कि कश्चिद भर्तो हो ईशो महर्षि ऋषि के त्वं ही तस्प्रियेति। यहाँ रसिके पद से किसका जो है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है रसिके? तो क्या हो जाएगा 66 का? तो ये हो जाएगा आपका सी, सरिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरिका। आगे चलते हैं। देखिए कि भूयो भूयाः सोमयं प्रीकृतां मूर्छानां विस्मरन्ते। ठीक है, तो यहाँ पंक्ति में किस वाद्य यंत्र से संबंध है ये पूछ रहा, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो भैया ये आपका सही हो जाएगा वीणा, ठीक है, ए नंबर सही हो जाए। यक्षों का निवास स्थान था, तो यक्षों का निवास स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। यक्षों का निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कुबेर। यक्ष का स्वामी कौन है? कुबेर, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्तः सर्वो भवति हि लघो ऊर्ध्वता गौरवाय। यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो ये मेघ के लिए कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तत्सुत्संगे प्राणायिनायिवो शास्त्रे गंगानुकूलम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो भैया 71 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका डी, अलका। किसका है? अलका का, ठीक है। आगे चलते हैं। गर्जिते भार्य एष्टा, यहाँ भार्य में लकार है, लकार पूछ रहा तो कौन सा लकार हो जाएगा? ये आपका लकार पड़ा है विधिलिंग लकार, ठीक है। कौन सा है? विधिलिंग लकार। देखिए आगे चलते हैं। नेष्यन्ति त्वां शूरयुवत योन्त्रे धारा ग्रहतुम। यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत किया जा रहा? तो 73 का क्या हो जाएगा? ये मेघ का संकेत किया जा रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुँचेगा, कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुँचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? किसकी तरह हो जाएगी भैया? तो ये हो जाएगी आपकी बलराम की तरह, ठीक है। देखिए 75 नंबर, तो प्रालेयांद्री पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ 75 का क्या हो जाएगा? वी। प्रालेयांद्री का होता है, क्या होता है? हिमालय, ठीक है। आगे चलते हैं। कि मोघी कर तुम चटुल सफरो दुर्तना प्रेचितानि। यहाँ सफर पद प्रयुक्त है, किसके लिए है? तो ये हो जाएगा आपका मछली के लिए, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो देखिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ उनका उत्तर आपको जरूर बताना है। माँ इसमें भोर विकलो वास्तः, यहाँ माँ इसमें पद में लकार है, तो कौन सा लकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो है लकार होगा वो लुंग लकार हो जाएगा, ठीक है, भूतकाल। आगे चलते हैं। तो पुण्यम याया त्रिभुवन गुरो धार्म चंडेश्वराशि। यहाँ या पद में प्रकृति प्रत्यय है
78 का आपका सही हो जाएगा ए नंबर, या विधिलिंग या मध्यम पुरुष एक वचन। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्शिता वर्तनाभ है, पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तो 79 का हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? षष्ठी होगी ना, ये षष्ठी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्षमेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता? किसका दर्शन कराना चाहता? तो वो भैया जो है उज्जैनी का दर्शन कराना चाहता है। किसका कराना चाहता है? उज्जैनी का। ठीक है, प्रकृति कर्पणाह में समास है भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर आप बताएंगे प्रकृति कर्पणाह में समास कौन सा। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रत्याशन्ने नाभसी दयिता, यहाँ नभसी पद का अर्थ पूछ रहा है। तो 82 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रावण मास। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्वाष्पः चिरे मनुचरो, या अंतर्वाष्प पद में समास पूछ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लीनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? जो मल्लीनाथ हैं वो रामगिरी पर्वत को कहाँ पर मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भैया ये प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कहाँ मानते हैं। ठीक है, अस्तंग अमित महिमा वर्ष भोगेन भरतुः, जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, जिसके अंदर कुछ नहीं बचा है, उसकी महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो कौन है? अस्त, जिनकी महिमा, जिनकी शक्ति नष्ट हो गई वो यक्ष है, और महिमा शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। इसका हो जाएगा आपका 85 का महत इमनिश्च, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो? ए नंबर। देखिए राज राज पद में समास होगा, तो ये 86 का उत्तर आप देंगे। राज राज में कौन सा समास होगा? ठीक है भैया, आगे चलते हैं कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक सोना माने वलयाकृति यानी घुमावदार जो होता है, भ्रंश यानी रिक्त है। काहे से रिक्त है? वो जो हाथ कलाई है, प्रकोष्ठा हमारा जो कलाई होता है, वो काहे से रिक्त है? तो वो जो चूड़ा पहनते हैं, कड़ा जिसे बोलते हैं कड़ा, यह पद किसका विशेषण है? तो भैया देखिए ये आप समझ जाएंगे। तो 87 का कौन सा हो जाएगा? 87 का सह अच्छा, वह यक्ष, जिसकी महिमा नष्ट हो गई है वह यक्ष, और कनक जो सोने का कंगन से है उससे भी वो रिक्त है। अगला प्रश्न देखिए कि जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामे रूपं मघोनः, यहाँ मघोनः पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति है? ठीक है, तो 88 का कौन सा हो जाएगा? 88 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इंद्र के लिए है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, हाँ, मेघदूत के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा कौन सा है? तो 89 का आप उत्तर देना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए है 89 नंबर का प्रश्न आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। त्वयोत्पेक्षेत संधि पूछ रहा है, तो इसके संधि कौन सी होगी? तो इसमें आपकी संधि जो हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। जहाँ पर देखिए अगर सिंपल से समझ रहे हैं, जहाँ पर आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ आप ये यण संधि तो लगा ही देंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं छोटा समझने के लिए यण संधि। नहीं आप अच्छे से इनको पढ़िए। देखिए दृश्यसी भ्रातजायाम के अनुसार कौन सी अपनी भाभी को देखेगा? तो 91 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेघ। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को,
विप्रयोगे रुणद्भि, यहाँ रुणद्भि पद में धातु है तो कौन सा बान बे का आपका हो जाएगा भैया रुद्र, ये पर ए ही नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेघदूत मंदाक्रांता छंद में, तो इसे आप गाना। ठीक है, के नूनम याशा तोयम रमिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार पूछ रहा, तो 93 का उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया, ये सी है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ यू आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। ठीक है, देखिए तन्वी श्यामा शिखरी दसना अपक्व बिंबाम धरोष्ठी, यहाँ अलंकार है तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, वी नंबर हो जाएगा। यहाँ उपमा अलंकार है, एक दूसरे की उपमा की जाती है। सृष्टिराधेव धातु पद से किसका संकेत किया गया, तो ये 95 नंबर आपके लिए। अब देखिए 5 प्रश्न मैं दे देता हूँ, तो इनके उत्तर आप जरूर कमेंट में बताना, तो मुझे भी होगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और आपको भी एहसास होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए हैं, 95 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देंगे। देखिए अब 96 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे किस प्रकार का मंगलाचरण है। मंदाक्रांता छंद में क्या होता है, तो पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप बताएंगे। ठीक है, देखिए 98 नंबर मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब 2 प्रश्न और बचे हैं। संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य का प्रारंभ माना जा सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर आप बताएंगे। और एक प्रश्न और आपका बचा है, ये 100 नंबर। शेविष्यन्ते नयन शुभगम हे भवंतम बलाकः, यहाँ बलाकः पद का अर्थ क्या है। अच्छा देखिए एक ट्रिक आपको ये है, जैसे कि आपको बताते हैं कि आपके टीजीटी में पूर्व मेघ है। ठीक है, पूर्व मेघ है और क्या है, उत्तर मेघ है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं जिससे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा, देखिए मूल रीज़न ये है, एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जैसे आपको तैयारी करना होगा। देखिए इसमें आप जो है लगभग सभी के 20 या 30 श्लोक तक अच्छे से पढ़ लीजिए। कितने पढ़ लेंगे, उत्तर मेघ के और पूर्व मेघ के कितने श्लोक, कम से कम 30 श्लोक तक पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, शब्दार्थ, हिंदी, व्याख्या जो है, तो ये जो है आप अगर जब पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है और कैसे जो है आप किस प्रकार से जो है कौन सा ग्रंथ कैसे जो है करेंगे। और देखिए वाचन आप सबसे ज़्यादा करिए, वाचन करेंगे तो आपकी सुक्ति और कौन किसका कथन है, कहाँ से लिया गया है, किस कवि का है, ये चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं आपको जो है पूरा जो है, अब देखिए धातु रूप और शब्द रूप बिल्कुल गायन करके, किस प्रकार से गायन करके आपको याद कराना है वो मैं बिल्कुल आपको याद करा दूंगा। धातु रूप की और शब्द रूप की आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आज कल ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप धातु रूप पढ़ेंगे। ठीक है, नमा संस्कृत है मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत देखिए प्रचार कीजिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है बस यही कि आपको संस्कृत का प्रचार करना है। आप 2-3 लोगों को जोड़िए, अपने मित्रों तक बताइए कि संस्कृत को पढ़िए, बाकी वो ना पढ़ें उनकी मर्जी, बाकी आपको संस्कृत का प्रचार करना है। आपका जीवन संस्कृत के लिए समर्पित है। नमा संस्कृत है मित्रों।